हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन k n रेज टू n होल पावर 1 by n where k is non-zero constant and is a natural number, then वैल्यू ऑफ द लिमिट. तो इस लिमिट की क्या वैल्यू होगी यही हमें बताना है. तो k कंसेप्ट, इसके पीछे का k कंसेप्ट क्या है जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1 by n summation f of r by n going summation r by n r going from 1 to n is equals to 0 to 1 integral fx dx. Limit n approaching infinity 1 by n summation f of r by n r going from 1 to n is equals to integral 0 to 1 fx dx. तो इस तरीके यहाँ पर इसका यूज़ होगा, तो उसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. तो ये क्या है, लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन के एन रेज टू n अपॉन पावर 1 by n. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, यहाँ से k आएगा तो k रेज टू n बाहर आएगा, तो k रेज टू n का पावर 1 by n लगेगा तो एक्चुअली 1 by k बाहर आएगा. तो ये आ जाएगा 1 by k n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू n पावर 1 by n. तो ये 1 by k तो बाहर निकल गया लिमिट से, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी e रेज टू एल एन 1 by n n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू n. ये इस तरीके से आ जाएगा. फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by k लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी e रेज टू पावर 1 by n, इसको लिखेंगे ln 1 by n 2 by n 3 by n up to so on n by n, up to so on n by n. देन क्या हो जाएगा, therefore लिमिट n approaches infinity n factorial upon kn raised to n power 1 by n is equals to 1 by k limit n approaching infinity e raised to power 1 by n summation ln r by n r going from 1 to n. यही बनेगा वो फाइनली, देख सकते हैं 1 by n ln, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर से एक स्टेप चाहिए तो यहाँ बढ़ा के लिखेंगे, ये हो जाएगा ln 1 by n प्लस ln 2 by n प्लस ln 3 by n अप टू सो ऑन ln n by n. क्योंकि लॉग में ये क्या है, लॉग का नंबर है, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट लॉग का नंबर है. तो ये लॉग का नंबर है तो लॉग के नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है. लॉग m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n. तो एक्चुअली अगर हमें लिखना है तो हमें इसको ऐसा एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं यहाँ पर. वो कैसा दिखेगा हमको, वो एक्चुअली ln 1 by n प्लस ln 2 by n वही सब आ जाएगा, तो उसको हमने डायरेक्टली समेशन में ही रख दिया हुआ है, तो वो ऐसा दिखेगा. तो अभी हमने देखा कि 1 by n समेशन f ऑफ r by n अगर लिखा हुआ है तो उस इंटीग्रल उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल के टर्म में, तो वो आ जाएगा 1 by k इस, तो लिमिट हट जाएगी. अब यहाँ से लिमिट का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब उस लिमिट को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीग्रल में. तो वो हो जाएगा 0 to 1 f ऑफ x. तो f कौन है यहाँ पे, ln x dx. तो 1 by k ln x का इंटीग्रल, ये सब पावर e के पावर में चल रहा है, ये पूरा e के पावर में है. तो e रेस टू ln x का इंटीग्रल होता है x ln x माइनस x एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1. तो ये आ जाएगा 1 by k इंटू ई रेस टू पावर, तो f1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा -1, माइनस 0 रखने पर टोटल 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 by k e रेस टू -1 विच इज इक्वल्स टू k रेस टू -1 e रेस टू -1, k रेस टू -1 into e रेस टू -1. So option D is correct. I hope you understood it well. Best of luck.